नस्ला टावर के हवाले से उसको खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है कि अंदर अंदर वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको कहा गया है कि वो खाली कर दें, तो वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे? देखें, इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही के एक बेंच में ये फैसला किया इसको गिराया जाए। हम इसके मेरिट पर तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो मेरिट को जज किया है कोर्ट ने, और कोर्ट भी एब्सोल्यूट कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जज किया है, तो हम इस पर कोई और कमेंट्स या और कोई चीज़ कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुतासरीन को कैसे, तो इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया जो है वो ये तो कर सकती है ना कि इसके कितने फरीक हैं। ज़मीन का जो जिसके पास ज़मीन थी, जिसने इनक्रोच किया, जिसने आगे इसको मंजूर किया, जिसने इसकी ठेकेदारी ली, जिसने इसको तामीर किया, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। 4-5 सब्जेक्ट को ज़िम्मेदार करार देकर 4-5 लोगों को उनमें बांट दिया जाता कि भाई ये इतने पैसे ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, और ये शख्स जिसने ख़रीदा है ये जानते हुए कि ये ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल दो। यूँ करके इस मसले का हल निकाला जा सकता था। बिल्डर ने फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग के 50 लाख लिए हैं तो 5 बना लें, उसमें से अगर उसके कुछ काटने तो काट लें, बाकी जो है एक 10 लाख एक, 10 लाख दूसरा, 10 लाख तीसरा, 10 लाख चौथा, 10 लाख एक पाँचवा वो फरीक दे दे, बाद में इसको दे देंगे भाई आप जाएं या कोई और बना लें, आप अपने पैसे तो ले लेना यहाँ से। वो नहीं, एक फ्लैट है, मैं कह रहा हूँ 2.5 करोड़ का इस वक्त मालियत होगी, खरीदा इतने में नहीं गया होगा। तो अब हम वो नहीं कह सकते हैं कि जनाब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके हिसाब से दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। लोगों की जो जेब से गया है वो तो मिले ना उनको, लेकिन वो मिलेगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना, उतने में अब उनको और तो फ्लैट नहीं मिलेगा ना। देखें ये चीज़ें तो हो चुकी हैं ना, अब गिरने जा रहे हैं वो, अब गिरने जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो वैसे ही गिराने जा रहे हैं। ये बात भी है, तो बेचारे ख्वार होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अदालत खुद आर्डर पास कर, चलें भाई उनकी वैल्यू के मुताबिक दे दें, मौजूदा वैल्यू के मुताबिक दे दें, उसी हिसाब से बांट दें, और उनको 40 अपार्टमेंट होंगे, 50 होंगे, कितने घर होंगे, जितने घर हैं उनके हिसाब से उनको जो है आप बांट दें और उनको दे दें। भाई लोगों की ज़िंदगी, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई होती हैं, लोगों ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया होता है। होगा बाज़ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी लेकिन पैसा उनके पास आ गया होगा, लेकिन ऐसे लोग भी तो होंगे जिन्होंने पेंशन लगाई होगी, जिन्होंने बच्चों के अखराजात को कम किया होगा, जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट कर ये चीज़ें ली होंगी, तो उनका क्या कसूर है, क्यों वो इस सारी सूरत हाल को भुगत रहे हैं। यानी नोटिस तो हो चुके हैं, नोटिस हो चुके हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर ने कह दिया है कि गिरा दिया जाएगा इतने दिनों के बाद, लोग खाली कर दें, खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। अब जा रहा है ये मामला 15 दिन के अंदर वो हो चुका है। तो अब हम रहम की अपील कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो नहीं है। ज़ाहिर है ये मकान की या बिल्डिंग की मौत है, या इंसान की मौत तो नहीं है कि हम सदर ममलिकत को जाएं, जनाब आली मरतबा सदर ममलिकत आप जो है मेहरबानी करें, रहम करें, इसको गिरने से बचा दें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का जब अंडर ट्रायल था तो हम रहम की अपील भी कर सकते थे। अब तो हम कहीं भी रहम की अपील नहीं कर सकते, इसलिए कि रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद हो चुकी है। इसके बाद कोई रास्ता होगा तो हमें उसका मालूम नहीं है, कानून के लोग जानते होंगे कि इसके बाद क्या रास्ता निकलता है, लेकिन अगर लोगों की दाद रसी कर दी जाए तो शायद उनकी अश्क शोई हो जाए। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मारूफ सराइश्वर शायर, अदीब और बैंकर सईद अख्तर, उनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बताइएगा। सईद अख्तर एक बड़े शायर थे और डेरा इस्माइल खान से थे, और उनको दमान का शायर कहा जाता था। दमान की पट्टी पहाड़ कोहे सुलेमान की वो है, उसके साथ साथ की पट्टी है जहाँ पर बारानी इलाके कहलाते हैं, वहाँ बारिश से वहाँ पैदावार होती है। और बारान इलाका जो होता है वहाँ के जो शायर होते हैं, जो सहरा के शायर होते हैं, जो प्यास के शायर होते हैं, जो प्यास लिखते हैं, जो जहाँ पानी की दस्तयाबी एक मसला होती है, तो वो बहुत ही निखरे हुए, बहुत ही कमाल की शायरी करते हैं। मैंने अरब शायरी देखी है, इमरान कैस की शायरी देखी, मैंने गाजिल कुसैबी की शायरी देखी, सहरा की प्यास देखी। ये हमारे थल का और दमान का, चोलिस्तान का, थरपारकर का जो लहजा है, जो उसकी प्यास है, उसको फील करें, उसकी शायरी को, उसकी आवाज़ को। इंडिया में राजस्थान के लोग हैं तो उससे एक आपको लगता है
कि किस तरह के मिजाज के लोग होते हैं। सईद अख्तर बहुत कमाल के थे, वो लुगत साजी करते थे, वो अल्फाज नए नए तलाश करते थे, नए नए अल्फाज से जो है वो एक नया जहान आबाद करते थे। वो बहुत बड़े आदमी हाजी अमीर बख्श दानिश भी हाजी अमीर बख्श दानिश का आज सुबह इंतकाल हुआ और 109 साल की उन्होंने उम्र पाई है। और पिछली पौन सदी से ज़्यादा अरसे, 80 साल से ज़्यादा अरसे से वो शायरी कर रहे थे, 90 साल से वो शायरी कर रहे थे। और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का इंतकाल हुआ है कोई 119 साल पहले, और ये उनके तकरीबन 11 साल बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उनके असरात इतने बड़े हैं शायरी पर। हाजी अमीर बख्श दानिश के, उनके शागिर्दों की बेशुमार उनके शागिर्द हैं, और सराइकी अदब और सकाफ़त में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और एक बहुत बड़े बाकमाल शायर थे। उनकी अच्छा ज़िंदगी में उन्होंने जो शायरी की वो सारी की सारी उन्हें ज़ुबानी याद थी। हाँ, सारी शायरी पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक। अभी पिछले दिनों उनके नवासे ने एक शेयर किया था कि वो जो है अपना शायरी कलाम शायर बज़ुबान शायर उन्होंने वो सोशल मीडिया पर लगाया था। बहुत से लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, बहुत बड़े आदमी थे, और उनकी शायरी बहुत कमाल की शायरी थी। बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान है दोनों, सईद अख्तर सियाल और हाजी अमीर बख्श दानिश का इंतकाल जो है वो एक सानिया है सराइकी अदब के लिए, सकाफत के लिए। बिल्कुल। चलें, टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया। लगाई साहब बहुत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।